Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the next topic of Unit 7, E Block Element, Chemistry Class Plus 2. And today we are going to discuss about the halogen family. आज हम अपनी halogen family स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 7 में. इससे पहले जो हमारी काफी सारी फैमिली जो ग्रुप आपका 15 और 16 था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो अब हम ग्रुप 17 जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ग्रुप 17 के अंदर हमारे आते हैं स्टूडेंट हेलोजन फैमिली के मेंबर्स. ठीक है, जो बहुत ही फेमस हैं, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं आपके. इन मेंबर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जो है मेंबर आते हैं. तो उसको कैसे लर्न करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले आता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद आता है स्टूडेंट क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, और फिर आता है आयोडीन. और लास्ट में आता है आपका एस्टेटाइन. ठीक है, अब इसको स्टूडेंट याद कैसे करोगे, आप लर्न कैसे करोगे. तो इसको किस तरह से लर्न करते हैं, मैंने आपको सारे ट्रिक्स बताए हैं ना लर्न करने के. तो इसका भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ. इसको हम लर्न करेंगे फिर कल बाहर आई आंटी. ठीक है, तो कैसे लर्न करेंगे, इसका सॉरी सिंबल 80 होता है. फिर कल बाहर आई आंटी, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 9. इसका एटॉमिक नंबर होता है 17. ये भी मैंने आपको निकालने सिखा रखे हैं स्टूडेंट, ये कैसे निकलते हैं एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो ये भी मैंने आपको क्लियरली बता रखे हैं. ठीक है, आप वहां से जो वीडियो है मेरा उसको देख सकते हो. ये कैसे निकालते हैं, मैजिक नंबर ऐड करते रहते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर होता है 35, इसका होता है 53, और इसका होता है स्टूडेंट 85. उसके बाद स्टूडेंट मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपको बनानी सिखा रखी है. ठीक है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियोस देख सकते हो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड या फिर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड. तो आप वहां से इजीली सीख लेंगे. तो मैं यहाँ डायरेक्टली जो है लिखने लगी हूँ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो ये 2s2 2p5 में जाएगा स्टूडेंट. ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखनी स्टूडेंट मैं बनानी नहीं सिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत सारी जो है बनानी सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी. ठीक है, अब बार बार सिखाएंगे तो हमारा जो है टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा. तो आगे भी पढ़ना है हमें. तो इसकी हो जाएगी 3s2 3p5 3d10 5s2 सॉरी 4s2 4p5 and this one is 4d10 5s2 5p5 and this one is 4f14 5d10 6s2 6p5. तो उस टाइम जब हमने 15th फैमिली देखी थी तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि अगर हम 13th फैमिली से स्टार्ट करते हैं तो 13th फैमिली हम देखते हैं ns2 np1 में जो है इलेक्ट्रॉन जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है npx में. 14th फैमिली में देखते हैं तो ns2 np2 में जाता है. तो 15 में कहा जाता है ns2 np3 में. इसमें 16 में जाता है ns2 np4 में. अब हम 17th फैमिली कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ns2 np5 में. ठीक है, जब हम 18th फैमिली करेंगे तो ये जाएगा ns2 np6 में जाएगा. तो स्टूडेंट हमारी 17th फैमिली है तो ये हमारी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, यानी p में 5 जाएंगे. तो दिस इज एक्यूरेट 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 एक्यूरेट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है फिफ्थ ऑर्बिटल में, यानी कि फिफ्थ सब शेल में जो है आपका पी ब्लॉक के जा रहा है. तो यहाँ पर अगर हम इनकी वैलेंसी देखते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सब का आप खुद से करके देख सकते हैं. सपोज मैं फ्लोरीन का करके दिखा देती हूँ. एटॉमिक नंबर 9 होता है तो 2 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आएगा आपका. ठीक है, तो इन सब का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट वो क्या होगा 7. ठीक है, राइट कर लो इसको, आप निकाल कर भी देख लेना वैलेंसी इनकी. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जर्नल की बात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी ns2 np5, ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो इनको जो बेसिकली हम क्या बोलते हैं हेलोजन्स. ठीक है, क्या बोलते हैं हेलोजन. दिस इज द हेलोजन फैमिली. तो उस टाइम हमने यहाँ हेलोजन के बारे में पढ़ा, हेलोजन फैमिली के बारे में पढ़ा. अब इनको क्वेश्चन आता है कि वाई दे आर कॉल्ड हेलोजन. हाँ जी, इनको हेलोजन क्यों कहा जाता है. तो यहाँ पर एक बड़ी बात उठती है कि इनको हेलोजन क्यों कहा जाता है. तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है मैं यहाँ नोट करवा रही हूँ आपको, इसको नोट कर लो. काफी इंपॉर्टेंट जो है स्टूडेंट ये आंसर है आपका कि हेलोजन फैमिली को, इन मेंबर्स को हेलोजन क्यों कहा जाता है. तो आप लिखोगे बिकॉज, आंसर है ये इसका, बिकॉज हेलोजन, जो हेलोजन होता है उसका मतलब क्या होता है, मीन्स दैट salt forming and
and halogen are present as halide of metals like NaCl, KBr, AgI, etc. That is why these are called halogen, because these are salt. ठीक है, so they are halogen. तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हेलोजन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हेलोजन का मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है सोल्ट की फॉर्मेशन, यानी सोल्ट का बनना। और जो हेलोजन है ना, इन सब के अंदर हेलाइड मेटल है, प्रेजेंट है, जो कि एक सोल्ट की फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, हेलोजन फैमिली बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने हेलोजन फैमिली के बारे में फिलहाल पढ़ा है कि हेलोजन फैमिली के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं आपके, और इनको हेलोजन क्यों कहा जाता है। ठीक है, वाई दे आर कॉल्ड एज दी हेलोजन। तो आप कहेंगे कि जो ये हेलोजन फैमिली है ये सॉल्ट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी फॉर्मेशन करवाती है, सॉल्ट की फॉर्मेशन कराती है। दैट इज वाई इनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, हेलोजन बोला जाता है। ठीक है, हेलोजन का मतलब ही क्या होता है, हेलोजन का मतलब होता है साल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, कि साल्ट की फॉर्मेशन करवाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कर लिया स्टूडेंट पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, जस्ट नॉर्मली हमने रीड किया, जस्ट नॉर्मली पढ़ा। आगे हम इनका नेचर देखेंगे कि ये कैसे नेचर के होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनका नेचर तो देख लेंगे भी ये कैसे होते हैं, साथ साथ देखेंगे कहाँ फाउंड होते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं नेचर की बात कर लेती हूँ स्टूडेंट, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पर इसके नेचर की बात कर लेती हूँ स्टूडेंट, तो ये डाई एटॉमिक होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट, ये डायटोमिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा बनाते हैं जैसे मान लो फ्लोरीन हो गया F2Cl2 हो गया। ठीक है, तो दे एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दोनों की दोनों आपकी गैसेज हैं। किस फॉर्म में है ये स्टूडेंट, गैसेज की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, गैसेज की फॉर्म में है। लेकिन अगर बात करते हैं Br2 की, तो ये वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं I2 की, तो ये आपका वोलेटाइल सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं AT2 की, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये है आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसलिए इसको हम हेलोजन फैमिली में यूज नहीं करते, इसकी प्रॉपर्टीज सबसे अलग होती हैं। तो ये स्टूडेंट इनका डायोटोमिक नेचर है। ठीक है, कैसा नेचर है इनका, डायोटोमिक। तो F2 और Cl2 गैसेस की फॉर्मेशन करते हैं, Br2 वोलेटाइल लिक्विड की, I2 वोलेटाइल सोल्यूशन की, और T2 जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट शो करता है इसमें। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट ये फाउंड कहाँ होते हैं, कहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी फाउंडेशन देखेंगे, कहाँ पर ये फाइंड करते हैं, कहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट ये कहाँ फाउंड होते हैं स्टूडेंट, ये आपके जो फाउंड होते हैं कंबाइंड स्टेट पे। कहाँ पे पाए जाते हैं स्टूडेंट, ये कंबाइंड स्टेट पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका F2 है ना, F2 जो फ्लोराइड है, ये SOCl2 की फॉर्म में, रिवर वाटर में, प्लांट्स में, ठीक है, और एनिमल्स के टीथ्स में, ठीक है, टीथ्स ऑफ एनिमल में पाए जाते हैं। और हाईली रिएक्टिव होते हैं ये, हाईली रिएक्टिव नॉन मैटर। ठीक है, और जो आपका सी है ना, समुद्र, वो तो हाउस ऑफ हेलोजन कहलाता है, स्टोर हाउस ऑफ हेलोजन कहलाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बात जिसको आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से मैं वैलेंसी जो है आपकी यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, जो आपका क्या है, सी क्या है आपका, सी इज स्टोर हाउस। कौन सा हाउस, स्टोर हाउस। ठीक है,
स्टोर हाउस ऑफ हैलोजन। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि जो आपका स्टोर हाउस है हैलोजन का वो किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है सी, स्टोर हाउस ऑफ हैलोजन। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, मैं आपको दोबारा से एक बार रिव्यू करवा देती हूँ इसकी चैप्टर की, जो स्टार्टिंग हमने की है आज हैलोजन फैमिली। एक हिसाब से नया चैप्टर ही है स्टूडेंट। आपकी जो यूनिट 7 है इसके अंदर आपके जो है चैप्टर 15, 16, 17, 18 यानी कि 4 जो फैमिली हमें डिस्कस करनी होती है। 2 फैमिली हम +1 क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 4 यूनिट है 7, इसके आगे 4 चैप्टर हैं, ठीक है। चैप्टर 1 में हमने 15 फैमिली कंप्लीट कर ली, चैप्टर 2 में हमने 16 फैमिली कंप्लीट कर ली। तो अब हमारा चैप्टर 3 चल रहा है यूनिट 7 का, दैट इज योर हैलोजन फैमिली, ठीक है। हैलोजन फैमिली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और हैलोजन का मीन होता है सॉल्ट की फॉर्मेशन। तो इसलिए इनको स्टूडेंट हम हैलोजन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 17 में आते हैं। इनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो NH2 NP5 हमें मिली है। जो 5 जो है आपका किस तरह से जाता है, ये आपका 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। दैट इज वाई यहाँ पर वैलेंसी क्या होती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 7 में जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हैलोजन कहलाते हैं हमारे। इनको हैलोजन क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इनका नेचर कैसा होता है स्टूडेंट, डायटोमिक होता है। जो फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं ये गैसेज होती हैं। Br2 वोलेटाइल लिक्विड होता है और I2 वोलेटाइल सोल्यूशन होता है। 82 जो है आपका ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हम इसकी स्टडी नहीं करते। और साथ ही साथ हमने देखा ये कहाँ फाउंड होते हैं, तो ये कंबाइंड स्टेट पे काफी ज्यादा मिलते हैं हमें। जो F2 फ्लोराइड है ये SOCl के साथ या समुद्र या रिवर वाटर के अंदर, प्लांट्स के अंदर, टीथ ऑफ एनिमल के अंदर मिलता है। और ये काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं स्टूडेंट आपके। कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इसको हम नहीं यूज करते क्योंकि ये आपका रेडियो एक्टिव है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सी इज द स्टोर हाउस ऑफ हैलोजन, तो यहाँ पर इसका ये आंसर आता है हमारा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम जो है हैलोजन फैमिली के बारे में इतना ही पढ़ेंगे फिलहाल इस वीडियो में। जो अगला वीडियो रहेगा स्टूडेंट उसके अंदर हम इसकी फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इसके अंदर जो पी ब्लॉक है आपका कंप्लीटली जो उसका बेस है वो हम कवर कर चुके हैं। एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट आपका फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टी में नहीं आएगा वो क्वेश्चन है कि जो हैलोजन होते हैं ये कलर शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने नोट कर लेना है कि ये क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। अगला वीडियो जो बनाएंगे हम उसके अंदर आपको बताएंगे जो हैलोजन है वो क्या करता है स्टूडेंट। तो आपको मैं यहाँ बता देती हूँ स्टूडेंट, जो आपका हैलोजन होता है ना, हैलोजन वो क्या करते हैं, आपके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है विजिबल लाइट की उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। दैट इज वाई दे शो द कलर, इसलिए ये कलर शो करते हैं, ठीक है। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में अगली प्रॉपर्टीज करेंगे इसकी। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके। साथ ही साथ स्टूडेंट जो एजुकेशनल वीडियोस, आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट। आपको सारे एजुकेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।